नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 8 दिसंबर की लिस्ट में कितने रैंक वालों के नाम आ सकते हैं। तो आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर 8 दिसंबर की लिस्ट में जो नाम आने वाले हैं उसके लिए एक आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दीजिए कि लगभग कितने रैंक वालों का नाम उसमें आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल रैंक के बारे में, क्योंकि हमें ना तो गेस्ट फैकल्टी की संख्या पता है कि कितने लोगों ने गेस्ट पर टिक किया, वो सारी चीजें डिपार्टमेंट के पास हैं। तो गेस्ट के कट ऑफ को बताना यहाँ पर संभव नहीं है कि कितने नंबर वालों ने गेस्ट पर टिक किया है और किसने गेस्ट पर टिक नहीं किया। तो ओवरऑल रैंक के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि लगभग कितनी रैंक तक यहाँ पर नाम आ सकता है। तो आप एक एक करके सारी चीजें देखें जिससे आपको डाउट ना रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां आपको पद और क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है। यहां पर है महिलाओं की और यहां पर है आपकी ओपन वैकेंसी पुरुष की। तो यहां पर हमें मतलब है इन पदों की संख्या से, क्योंकि यहां पर जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं सभी के नाम नहीं आने वाले, ये आप भी जानते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इन पदों के बारे में। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की। तो इनकी 1522 यहां पर सीट हैं। तो यूआर की अगर हम बात करें तो 1522 यहां पर सीट हैं और 25% यहां पर वेटिंग में नाम दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इनके लिए 1902 नाम इसमें शामिल किए जाएंगे। अब इसमें कुछ अतिथि शिक्षक भी होंगे आपके और कुछ होंगे आपकी फीमेल कैंडिडेट। तो इनको यदि हम अलग करें इसमें से, तो लगभग एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि लगभग ये 500 की संख्या में यहां पर हो सकते हैं गेस्ट और फीमेल कैंडिडेट। तो 500 की संख्या में अगर इनमें से आप अलग करोगे तो 500 लोगों के यहां पर और मौका मिलेगा। यानी कि जो आपकी रैंक 1902 है ये बढ़कर 2400 के आसपास यहां पर पहुंच जाएगी। और आप एक चीज जानते हैं कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं इनकी सीट अदर कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं मेल कैंडिडेट की। तो यहां पर 2400 में से लगभग 200 पोस्ट आपकी अदर कैंडिडेट ले जाएंगे। तो यहां पर आपकी रैंक होनी चाहिए लगभग 2200 प्लस या 2200 के आसपास आपकी रैंक है। तो आपकी संभावना यहां पर बिल्कुल बन सकती है कि आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है यहां पर। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। तो ईडब्ल्यूएस की जो सीट है ये है आपकी 415 और इनमें 25% वेटिंग वाले नाम शामिल किए जाएंगे। तो यहां पर ये सीट हो जाएंगी टोटल इनके लिए 518। अब यहां पर ईडब्ल्यूएस की सीट कोई और कैटेगरी वाला नहीं ले सकता। तो यहां पर सिर्फ इसमें गेस्ट और फीमेल कैंडिडेट शामिल होंगे। तो यहां पर अगर हम एक रफ आइडिया देखें तो मान लें कि गेस्ट और फीमेल की संख्या यहां पर लगभग 150 है। तो 150 अभ्यर्थी यहां से अलग कर दिए जाएंगे। तो 150 लोगों को इसमें और मौका मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 150 और ऐड कर दें तो आप लगभग मान लीजिए यहां पर 670 के आसपास आपकी रैंक है ईडब्ल्यूएस से। तो यहां पर आपको चांस बन सकता है। थोड़ा बहुत रैंक इसके आगे पीछे है तो काम चल जाएगा। अब अगला अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो यहां पर सीट है आपकी, ओबीसी की है 1379 सीट। इसमें अगर हम 25% वेटिंग वाले नाम जोड़ दें तो यहां पर हो जाएंगे टोटल 1723। अब इसमें भी ओबीसी की सीट कोई और कैटेगरी वाला नहीं ले सकता। तो यहां पर इसमें गेस्ट और आपके फीमेल कैंडिडेट को अलग कर दी जाए तो लगभग इसमें आप मान लें कि फीमेल और जो आपके गेस्ट हैं इन दोनों की संख्या यहां पर लगभग 500 के आसपास हो सकती है। तो इन 500 को अगर हम अलग करें तो यहां पर 500 लोगों को और इसमें मौका मिलेगा। तो इसमें 500 लोगों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लगभग ये यहां पर 2300 के आसपास रैंक हो जाएगी। तो यदि आपकी ओबीसी नीलोपल में रैंक 2300 है या इसके आसपास है तो संभावना यहां पर बिल्कुल बन सकती है। अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो सीट है वो है आपकी 1003 और इसमें यदि हम 25% कैंडिडेट वेटिंग वाले जोड़ दें तो ये कुल सीट यहां पर 1253 के आसपास आपकी हो जाएंगी। अब ये सीट भी कोई भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी नहीं ले सकते मेल कैंडिडेट में। अभी मैं आपको मेल कैंडिडेट का कट ऑफ यहां पर बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको फीमेल का बताऊंगा। तो यहां पर एससी कैटेगरी में 1253 नाम शामिल होंगे। अब इसमें कुछ गेस्ट होंगे और कुछ फीमेल होंगे आपके। तो यदि गेस्ट और फीमेल को यहां से निकाल दिया जाए तो लगभग आप मान लें कि इसमें 350 के आसपास गेस्ट फीमेल आपके हो सकते हैं। तो इनको यहां से अगर हम अलग करेंगे तो इतने नए नाम और इसमें आपको शामिल करने पड़ेंगे। तो एससी नीलोपन में रैंक आपकी 1600 के आसपास होनी चाहिए और इसके आसपास यदि रैंक है तो बिल्कुल यहां पर चांस आपके बन सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एसटी कैंडिडेट की। तो देखिए एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इनकी 5072 पोस्ट है और इतने कैंडिडेट ही क्वालिफाई नहीं हैं। तो यहाँ पर तो सबको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर ये सवाल नहीं बनता कि किसी को शामिल ना किया जाए। जितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जितनी पोस्ट हैं उतने कैंडिडेट क्वालिफाई यहाँ पर नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो अगर हम फीमेल कैंडिडेट में यूआर की बात करें तो यूआर की जो यहाँ पर आपकी सीट हैं ये हैं आपकी 1466, और इसमें 25% यदि हम नाम शामिल कर दें वेटिंग वाले तो ये कुल हो जाएंगे आपकी 1832 सीट। अब इन 1832 पोस्ट में कुछ आपके गेस्ट कैंडिडेट शामिल होंगे। तो यदि हम गेस्ट कैंडिडेट को इनमें से अलग कर दें तो आप मान लें कि लगभग यहाँ पर 400 या 500 की संख्या में आसपास गेस्ट फैकल्टी शामिल हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो लगभग 400 अभ्यर्थी इसमें से हमें अलग करना पड़ेंगे, तो 400 के नाम आपको इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी ये लिस्ट बनेगी ये लगभग यहाँ पर 2200 के आसपास यदि आपकी अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट से रैंक है तो संभावना बिल्कुल यहाँ पर हो सकती है। अगला अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल की जो यहाँ पर सीट हैं ये हैं आपकी 1329, और यदि इसमें हम 25% और शामिल कर दें वेटिंग वाले तो ये संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1661। इसमें कुछ गेस्ट फैकल्टी शामिल होंगे। यदि गेस्ट की संख्या यहाँ पर लगभग हम माने कि 350 यहाँ पर गेस्ट हो सकते हैं, तो इनको यदि हम अलग करेंगे तो इसमें 350 आपको और नाम शामिल करने पड़ेंगे। तो 350 की रैंक तक के और आप शामिल करेंगे तो ये लगभग आपकी 2000 के आसपास रैंक पहुंच जाएगी। तो ओबीसी फीमेल से यदि आपकी रैंक लगभग 2000 है तो संभावना यहाँ पर आपकी हो सकती है कि 8 दिसंबर की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगला अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो यहाँ पर सीट है ये है आपकी 378, और इसमें हम 25% और नाम शामिल करें वेटिंग वाले तो ये हो जाएंगे आपकी 472, और यहाँ पर कुछ आपके गेस्ट फैकल्टी शामिल होंगे। तो यदि हम इन गेस्ट फीमेल कैंडिडेट को हम अलग करें इसमें से तो आप यहाँ पर मान लें कि लगभग यहाँ पर 70 के आसपास गेस्ट हो सकते हैं। तो 70 को यदि हम अलग करेंगे तो 70 नाम आपको इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़े बहुत और ज़्यादा हो सकते हैं। तो 70 यदि यहाँ से आप अलग करोगे तो 70 नाम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, लगभग 550 के आसपास। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल से आपकी 550 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तो संभावना आपकी यहाँ पर हो सकती है। अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी फीमेल की रैंक कहाँ तक सुरक्षित हो सकती है, तो एससी के जो पद हैं यहाँ पर फीमेल के वो हैं आपके, और इसमें आप 25% और शामिल करेंगे तो ये कुल हो जाएंगे आपके 1191, और इनमें यदि हम गेस्ट फैकल्टी देखें तो आप मान लें कि लगभग 200 यहाँ पर गेस्ट हैं। तो इसमें आपको 200 गेस्ट की जगह और नए अभ्यर्थी शामिल करने पड़ेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर आपकी रैंक यहाँ पर 1391, या फिर आप मान लें कि 1400 के आसपास यदि आपकी रैंक है। तो यदि आपका एससी फीमेल कैटेगरी से 1400 के आसपास रैंक है तो आपका नाम 8 दिसंबर की लिस्ट में आ सकता है। और अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो इनके जितने पोस्ट हैं उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं तो उन सबके नाम इसमें आने वाले हैं। तो इनको यहाँ पर कट ऑफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके नाम आएंगे और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाए जाएंगे उनको पोस्ट यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि लगभग कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और कितने रैंक वालों को इसमें लिया जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं उन सबको पोस्ट मिल जाए, क्योंकि 25% यहाँ पर वेटिंग वाले भी लिए गए हैं, तो सबको पोस्ट नहीं मिलेगी। अभी आपके 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो उस मेरिट में जितने लोगों के नाम होंगे उनको पोस्ट मिलेगी, ना कि 8 तारीख की लिस्ट में जो नाम आएंगे आपके उनको। क्लियर है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 8 तारीख की लिस्ट में नाम आने मात्र से आपको पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी। आगे की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम होना आपका जरूरी है, तभी आपको पोस्ट मिल सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी अपनी रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे है तो चल जाएगा काम, क्योंकि ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकता। ना तो हमें गेस्ट फैकल्टी की संख्या पता है, एक मैंने रफ आइडिया आपको दिया है आपके बार बार कमेंट करने पर, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक रफ आइडिया यहाँ पर आप दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। आप अपने अपनी कैटेगरी वाइज रैंक यहाँ पर मैच कर सकते हैं। यदि जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है उसके आसपास आपकी रैंक है तो बिल्कुल संभावना आपकी बन सकती है, और बाकी सारी चीज़ें आपकी 8 दिसंबर को क्लियर हो जाएंगी कि किसके नाम आते हैं किसके नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।